अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से आप गुजार रहे होंगे। बहुत सारे जो है वो ऑलरेडी आप लोग के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आप लोगों से जो है वो मेरी जनरल रीडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो रेजोनेट होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को जो है वो विदाउट प्राइवेट रीडिंग्स भी गाइडेंस जो है वो मिल रही है। और जब मैं कोई ऐसी रीडिंग करती हूँ तो मुझे आप लोग के इतने सारे जो है वो मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें आप लोग मुझे बता रहे होते हैं कि ये पार्ट जो है वो मुझसे मैच हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ ऐसे है, इतने % रेजोनेट हुआ। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे बार बार जो है वो कनेक्ट करते हैं। और मेरी जनरल रीडिंग ही आप लोग के लिए जो है वो इतनी जो है वो फ़ायदेमंद होती है कि आप उससे गाइडेंस पिक कर लेते हैं। तो आज जो है वो हम एक मज़ेदार सा जो है टॉपिक आपके लिए जो है वो मैं लेकर आई हूँ। आपने टॉपिक तो देख लिया होगा, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ठीक है। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको यानी मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली को जो है वो कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि उनको जो है वो कोई मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और अगर कोई मिस कर रहा है तो कौन कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग के माइंड में कोई ऐसा पर्सन हो कि आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे। तो मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस रीडिंग में जो है वो बता सकूँ कि वो इंसान जो है वो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, और ये भी कि वो है कौन। ठीक है। तो अगर आप भी जो है वो जानना चाहते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और वो आपको मिस क्यों कर रहा है, तो आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको मिस कर कौन रहा है। ठीक है। हु इज मिसिंग यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। अभी मैंने इससे पहले भी एक रीडिंग जो है वो अपलोड की है। वो हालांकि करियर बेस्ड रीडिंग थी, लेकिन उसमें भी यही 2 कार्ड्स जो है आए थे। ठीक है। कि हम देखते हैं कि और हमारे पास जो है वो आपके लिए क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं, कौन है, क्या है। ओके। ओ माय गॉड। भाई काफ़ी ही अपने अंदर रहने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हर्ट ब्रेक सा, कुछ दुखी सा, कुछ खामोश सा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं कि आज हमें जो है वो कितने कार्ड्स जो है वो मुझे लगता है कि इनफ है आपके लिए कि मैं आपको गाइड कर सकूं। ओके। ओ माय गॉड। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरी सोल फैमिली को, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को, ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये मिस क्यों कर रहा है। ओके, ये तो खुद कंफ्यूज्ड है, लटका हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कार्ड्स ही नहीं उठ पा रहे, मतलब वो अपने इमोशंस को रिवील नहीं करना चाहते। 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा भी है जिसने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, या वो शायद वो बाय नेचर ही एक्सप्रेसिव नहीं है, या खैर हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या आता है। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि फ्यूचर एनर्जी क्या कह रही है। रिकन्सिलिएशन है, क्लोजर है, साइलेंस है, क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स।
सबसे पहले जो है वो मैं आपके लिए कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ ताकि आप जो है वो इनको देख पाएँ। इससे पहले जो मैंने आप लोग के लिए रीडिंग की है उसमें जो है वो आप लोग काफ़ी परफेक्शन की जो है वो एनर्जी में थे, तो अगर ये कार्ड जो हैं वो आपको थोड़े से जो है वो टेढ़े दिखाई देते हैं तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड्स हैं और ये टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर आप अभी भी परफेक्शन के पीछे हैं या उसी माइंडसेट में हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है वो कौन हो सकता है, ठीक है? ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ का एक कंप्लीट चैप्टर था, ठीक है? जिसे जो है वो आप क्लोज कर चुके हैं या फिर वो इंसान खुद आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है? मतलब मुझे अभी वो आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे एक्स वाइब्स भी आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो, ठीक है? ऐसा मुझे फील हो रहा है। शायद ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, ठीक है? या इमोशनल डिस्टेंस आ गया था आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब या तो आप लोग जो है वो किसी दूसरी सिटी या कंट्री में या किसी एरिया में रहते थे, या अगर साथ भी थे, एक ही सिटी कंट्री में थे, तो आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? 6 ऑफ सोर्ड्स अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड बता रहा है मुझे कि वो इंसान अभी भी इमोशनल ट्रांजिशन में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपसे दूर हो गया है लेकिन उसका दिल जो है ना वो आपसे दूर नहीं हो पाया है। ये मुझे कोई पास्ट लवर आपका डेफिनेटली मुझे कोई पास्ट लवर या कोई ऐसा सिचुएशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? शायद कोई ऐसा था जिसे आपने लेट गो किया था, ठीक है? लेकिन वो अभी भी आपको याद करता है। हो सकता है कि वो अभी जो है वो किसी और सिटी या कंट्री में हो। मुझे ऐसा बार बार जो है वो फील हो रहा है कि हो सकता है कि वो आपकी कंट्री से ना हो, लेकिन अगर वो आपकी कंट्री से है भी तो आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आप लोगों में इमोशनली दूरी जो है वो हो, ठीक है? तो जो भी आपकी सिचुएशन है आपने वो लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो एक कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है, ठीक है? तो मैं जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगती हैं, मुझे दिखाई देती हैं, कार्ड्स मुझे बता रहे होते हैं, मैं वो आपको बताती जाती हूँ, ठीक है? तो जो भी चीज़ जो है वो आपसे मैच होती है आपने वो रखनी है और आपने अननेसेसरी चीज़ों को जाने देना है। अगर मैं आपको कुछ पर्सनैलिटी बताऊँ जिससे शायद आप इसे पहचान सकें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बंदा ना इसका बड़ा ही टूटा हुआ दिल, बिखरी हुई सोल, ऐसा मतलब टूटा हुआ सा बंदा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? शायद वो किसी इमोशनल पेन से जो है वो गुजर चुका है वो इंसान, ठीक है? शायद आपके साथ या किसी और के साथ जो है वो किसी इमोशनल पेन से गुजरा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट के कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप है, ठीक है? मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यही सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है? अंदर ही अंदर जो है ना वो सब कुछ फ़ील करता है लेकिन सामने से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अ, हम्म, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है वो ग्राउंडेड तो है लेकिन गार्डेड भी है, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ठीक है? ये कार्ड जो है वो मुझे बता रहा है कि स्टेबल बनना चाहता है ये इंसान, ठीक है? ये इंसान जो है वो चाहता है स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, स्टेबल हो जाऊं, फ्यूचर ओरिएंटेड और इस तरह का मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन डेथ कार्ड के थ्रू जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। दिखने में काफ़ी ये हो सकता है कि मैच्योर दिखता हो, थोड़ा सा सीरियस सा फेस, बहुत डीप आइज़, इस तरह का हो सकता है कोई इसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है? मतलब मुझे कोई ऐसा बहुत ही जॉली किस्म का लुक इसका दिखाई नहीं दे रहा है। सीरियस डिसेंट सी पर्सनैलिटी, मैच्योर लुक होगा, आंखें बहुत गहरी होंगी। डेफिनेटली अगर आप लोग का जो है वो आप इसे जानते हैं कौन आपको मिस कर रहा है तो आपको यकीनन पता होगा इन चीज़ों के बारे में भी, ठीक है? इससे ये होगा कि आप थोड़ा सा पहचान पाएंगे कि ये इंसान जो है वो कौन हो सकता है। आई थिंक ये बंदा जो है वो ज़्यादा बात नहीं करता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो हर इंसान के साथ बैठकर जो है वो चिट चैट स्टार्ट कर देना, गॉसिप्स करना, और वो चीज़ें मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, लेकिन जब करता है तो दिल से करता है, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वैसे तो इतनी ये बातों में नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये बात करता है तो ये दिल से बात करता है, ठीक है? पास्ट से ये बंदा बहुत हर्ट है, ठीक है? इसके पास्ट ने जो है इस बंदे को काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान अपने नए वर्जन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा जो है मुझे ये दिखाई दे रहा है।
फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब क्या आप लोग का कनेक्शन था। मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन टॉक्सिक या ईगो बेस्ड था जो इंसान है। जैसे मैंने कहा कि ये मुझे जो है वो आपके एक्स की वाइब्स जो हैं वो फील हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जिस कनेक्शन में था, वो कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा ईगो बेस्ड कनेक्शन था, ठीक है। और शायद आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हुई हैं, या आप दोनों की जो है वो मतलब दोनों ने अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने की कोशिश की हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक पेज पे ना हो। इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, कौन सी रीडिंग थी, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, आई थिंक यही एक रीडिंग मैंने की थी। उसमें भी कुछ इसी तरह की जो है वो एनर्जीज थी। और एक रीडिंग मैंने की थी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो ये पर्सनैलिटी यहाँ पे जो आ रही है वो वहाँ पे भी मुझे फील हुई थी। तो आप देख लें, वो दो रीडिंग्स भी आप लोग लाजमी देखें। हो सकता है कि कुछ क्लूज़ आपको वहाँ से भी मिल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या आप दोनों जो है वो एक सेम पेज पर नहीं थे। अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने वाले कोशिश करना, दोनों ने की अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने की कोशिश। कोई शायद जीत गया, कोई हार गया, लेकिन दिल दोनों का हर्ट हुआ है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है एक बंदा जो है वो जीत गया हो, कोई जो है वो हार गया हो, कोई पीछे हट गया हो, कोई चुप हो गया हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों हर्ट दिखाई दे रहे हैं। कंफर्म मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके एक्स पार्टनर है या कोई इंटेंस सिचुएशनशिप, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे जो है वो कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पेन भी दोनों को सही पेन मिला है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ हैंगमैन से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपको मिस क्यों कर रहा है, ठीक है, मतलब इसे क्या फील हो रहा है। ये इंसान स्टक है, ठीक है, ये स्टक है बिल्कुल। ये जो है ना, ये आपके बारे में सोचता है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। शायद ये गिल्ट फील कर रहा है, ठीक है, गिल्टी मुझे जो है इसकी एनर्जी दिखाई दे रही है, या इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके बगैर लाइफ कैसे चलेगी उस चीज़ की इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो तभी ये आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ जो इसके मोमेंट्स गुजरे हैं ना, वो अब उसके लिए जो है वो पॉज में है, ठीक है। अब वो उनको जो है ना वो बार बार रिप्ले करता है। जो भी आपके साथ इसके मोमेंट्स गुजरे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान ना बार बार उनको जो है वो रिप्ले करता है, जिस वजह से जो है ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। मतलब रिग्रेट है, लॉन्गिंग है, कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मतलब पछतावा, जैसे उसे ये लगता है कि उसने जो है वो कुछ गलत किया है, ठीक है। शायद उसने जो है वो आपको हर्ट किया है, या आपके साथ जो कनेक्शन था उसने उसको संभाला नहीं है, वो संभाल ही नहीं पाया आपके साथ के कनेक्शन को, ठीक है। शायद वो ये सोचता है कि काश मैंने उस वक्त कुछ कहा होता, ठीक है, काश मैंने उसको रोक लिया होता, काश मैंने उसे समझा होता, ठीक है। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लॉन्गिंग है, ठीक है, तड़प है, याद है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपकी यादों में जी रहा है वो इंसान, ठीक है। आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी जो है ना, वो उसे अब भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वो आपको जो है वो मिस करता है इमोशनली, स्पिरिचुअली, शायद फिजिकली भी, ठीक है। शायद वो आपके फोटोज़, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो उनको देखता हो, ठीक है, या आपके नाम से जो है वो कुछ फील करता हो। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका जो है वो नाम अचानक से ले लिया, तो हो सकता है वो शो तो नहीं करता होगा लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उसको जो है वो एक ट्रिगर जो है वो आपके नाम से फील होता है। या हो सकता है कि उसके मोबाइल में आपने कोई पिक्चर्स शेयर की हों, या आप लोग के साथ की कोई मेमोरीज हों, या वैसे ही आप अपनी कोई पिक्चर्स शेयर करते हैं, वो उसको देखता है और वो आपको मिस करता है, ठीक है, आपकी एनर्जी को मिस करता है। कन्फ्यूजन में मुझे जो है वो ये इंसान जो है वो दिखाई दे रहा है, लाइक उलझन सी, फ्रस्ट्रेशन सी दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि अब वो क्या करे, ठीक है, आपसे बात करे या ना करे। वो खुद में ही उलझा हुआ है, कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अब भी उसके लिए हो या नहीं हो, ठीक है, आप उसके लिए फील करते हो या नहीं हो, तो वो खुद ही कंफ्यूज है, उसे नहीं पता है कि आपके माइंड में क्या है। तो वो यही सोच रहा है, बात करूं ना करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मूव ऑन हो जाऊं, चला जाऊं, उसके पास जाऊं, क्या करूं। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसे ये भी कंफ्यूज है वो, कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ता है तो आप क्या फील करते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ में भी कंफ्यूज है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, स्टक है वो, ठीक है। मुझे बिल्कुल स्टक ये इंसान दिखाई दे रहा है, मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, उलझन है, कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। शायद वो डर रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, शायद वो डर रहा है कि अगर वो वापस आया तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करेंगे, या आप उसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये डर भी मुझे उसके अंदर, उस इंसान के साथ जो है वो दिखाई दे रहा है,
कि वो इस बात से डरा है कि वो अगर आपके पास आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। कि आप अभी भी पहले की तरह उससे प्यार करते हैं, नहीं करते, आपकी सोच क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, कन्फ्यूजन। ठीक है, वो इंसान अभी भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर जो है वो गिल्ट भी है। ठीक है, आपकी याद भी है, और क्लैरिटी काफ़ी कम है, मुझे क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपको मिस करता है। तो ये था वो बंदा, और वो क्यों आपको मिस करता है, वो ये चीज़ थी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के जो 2 कार्ड्स आए थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपसे ना इमोशनली कनेक्टेड फील करता है, और आप दोनों के बीच में एक सोल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, रूह का कनेक्शन। ठीक है, रूहों का जैसे कनेक्शन होता है ना, जो आप कह लें कि 5D वर्ल्ड का कनेक्शन है, मुझे वो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में मुझे एक सोल बॉन्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों मुझे इमोशनली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो दिखाता नहीं है, बस अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। ये एक मैंने रीडिंग की थी, करंट पार्टनर, आपकी करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, आप लाजमी वो रीडिंग जाके सुने, मुझे बिल्कुल सेम उसी से जो है वो कनेक्टेड रीडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, वहाँ पर भी यही आ रहा था कि आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपसे, प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए, लव उनका जेन्युइन है, लेकिन स्टिल वो आपको कन्फेस नहीं करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, वो अंदर ही अंदर जो है वो फील करते हैं, आपको भी लटका के रखा हुआ है, आप भी ना उम्मीद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो मुझे यही दिख रहा है कि अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, मतलब वो आपके लिए फील भी कर रहे हैं तो वो उसे कंट्रोल करते हैं। अगर उनका मन कर रहा है कि वो आपसे बात करे तो वो आपसे बात नहीं करते, वो उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो दिखा रहे नहीं है। ठीक है, अंदर ही अंदर जो है वो आपके लिए फील करते हैं, आप उसके लिए अभी भी स्पेशल हो। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन अपने ईगो या लॉजिक के पीछे छुप गया है। मुझे बिल्कुल वैसे ही सेम एनर्जी आ रही है जैसे आपकी वो स्पाउस की एक रीडिंग आई थी, एक करंट पार्टनर की। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी मैंने उस पर रीडिंग की थी, वो आपने लाजमी जाके देखनी है। मुझे बिल्कुल वैसा ही जो है वो यहाँ पे फील हो रहा है, उसी तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, अ, आपके अंदर मुझे अगर मैं बताऊँ तो आप इमोशनली स्टेबल हैं अब। मतलब पहले आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बिखरी हुई सी, टूटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से इमोशनली स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स से अगर मैं आपको बताऊँ, आप जो है ना उस इंसान के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका अप्रोच अब मैच्योर हो गया है। ठीक है, आप उस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, किसी लेसन को डीपली ग्रैस्प करना चाहता है। ठीक है, मुझे वो आपकी उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसा कनेक्शन था क्या नहीं था। आप सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करें। शायद आप उसके सिग्नल्स, ड्रीम्स या एनर्जी को नोटिस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ना आप मुझे इम्पल्सिव दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, पहले शायद इन पास्ट आप बहुत इम्पल्सिव थे, बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे, बहुत इम्पेशेंट, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा मेच्योरिटी आप में दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर वो वापस आए तो सब कुछ क्लियर और ग्राउंडेड होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपसे क्लियर जो है वो कम्युनिकेशन ना की हो। ठीक है, या हो सकता है कि ग्राउंडेड ना हो, बहुत इगोइस्टिक हो। तो आप चाहते हैं कि अब जो है ये बंदा अगर आता है आपकी लाइफ में वापस, तो इसे क्लियर ग्राउंडेड होना चाहिए, ट्रुथ के साथ वापस आए। ठीक है, कोई ड्रामा, कोई फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उसे फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप उस कनेक्शन को ना इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। मतलब अब आप चाहते हैं कि आपने जो है वो इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा जो है वो इमोशनली डील किया है, इतने ज़्यादा आप जो है वो परेशान हुए हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है। अब आप इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली जो है वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊँ जस्टिस, आपके अंदर जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेयरनेस एंड ट्रुथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि अगर अब वो इंसान वापस आए तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ सच के साथ होना चाहिए। जो भी आए अब वो आकर आपसे सच बोले। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई आधा अधूरा ट्रुथ नहीं चलेगा आपको। ठीक है, अब आपको पूरा ट्रुथ चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप इतने जो है वो ड्रेन हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं कि अब आप कहते हैं कि आपको कोई आधी अधूरी बात नहीं सुननी है, कोई ड्रामा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ आपको क्लियर चाहिए। शायद आपको लगता है कि आपने अपना पार्ट निभा दिया है। ठीक है, वो वाली एनर्जी आई एम डन अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप मुझे उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि
मैंने जितना करना था या मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, अब मुझे और हिम्मत नहीं है, मैं अपना पार्ट कर चुका हूँ। अब अगर वो आता है तो उससे अपना पार्ट निभाना होगा। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, आप जो है वो हर वक्त गिविंग की एनर्जी में रहे हैं, और वो बंदा जो है वो रिसीविंग की एनर्जी में आया, और कई दफ़ा शायद उसने आपसे रिसीव भी नहीं किया। ठीक है, आप देते रहें देते रहें देते रहें, आपका देना ज़ाया हुआ है। ठीक है ना, उसने कभी तो वो आपसे सिर्फ रिसीव किया, अपनी हीलिंग की और चला गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप ये चाहते हैं कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपने जितना करना था आप अपना आप पूरा देके खाली हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो आए तो वो अपना पार्ट निभाए जो उसने नहीं निभाया। ठीक है, तो आप जो है वो उसको फील करते हैं, लेकिन आप रेडी हैं। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ तभी रेडी हैं जब वो बैलेंस और सच्चाई के साथ आपके पास आए, क्योंकि आप इतना इम्बैलेंस देख चुके हैं, आप इतना कुछ दे चुके हैं कि अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप अकेले देने की हिम्मत में हैं। आप चाहते हैं कि एक टीम वर्क हो, जितना आपने दिया है उसको वो भी अब आपको रिटर्न करे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कि आपकी वो एनर्जी है कि मैंने तो चाहा था तो मैंने दिया है, अगर वो चाहता है और वापस आना चाहता है तो अब वो पूरी क्लैरिटी के साथ आए कि उसे भी मैं चाहिए हूँ। जैसे मुझे क्लियर था कि मुझे वो चाहिए, उसे भी क्लियर हो कि उसे मैं चाहिए, और कोई कन्फ्यूजन, कोई धोखा, कोई फेक चीज़ ना हो। ठीक है, उस एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके दिल के कोने में अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है उस इंसान के लिए। हालांकि आप अभी सोच रहे हैं कि भाई मैंने पास में जितना करना था मैंने कर लिया, अब मुझे अपने फ्यूचर को देखना है, लेकिन अभी भी मुझे आपके दिल के किसी कोने में वो इंसान दिखाई दे रहा है। शायद आप कभी कभी उसके बारे में सोचते हैं कि क्या वो वापस आएगा। ठीक है, आप उसकी एनर्जी को दूर से फील करते हैं, जैसे कोई शिप नहीं होती हॉरिजॉन पर, और आप उसे जो है वो देख रहे हैं कि वो कब लैंड करेगा, कब लैंड करेगा, कब आएगा। कोई एरोप्लेन है, आप उसे बस दूर से देख रहे हैं उड़ता हुआ, और आप कह रहे हैं कब वो लैंड करेगा, कब आएगा आपके पास। ठीक है, तो मुझे अभी भी आपकी जो है वो, सॉरी गाइस, ओके ओके सॉरी, तो मुझे अभी भी जो है वो आप वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप जो है वो मूव करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का, कि वो वापस आएगा नहीं आएगा। दूर से आप उसकी एनर्जी को फील करें। ठीक है, तो आप करते हैं उसको फील, लेकिन आप उसके लिए वेट करने की कंडीशन मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छा खासा जो है वो लॉन्ग टाइम जो है वो गुजर चुका है आप लोग के बीच में। ठीक है, और आपने बहुत कुछ किया है इस अरसे में, और अब आप जो है वो इस हालत में, इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब आपको मतलब वो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, आप वो सोच ही नहीं पा रहे कि अब मैं और वेट करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ दे चुका हूँ, अब है क्या मेरे पास देने के लिए, या अब है क्या मेरे पास वेट करने के लिए, जब सामने वाला बंदा कुछ कर ही नहीं रहा आगे से। सेम उसी तरह की एनर्जी है गाइस, आप लोग लाजमी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर देखें, बिल्कुल सेम वही एनर्जी यहाँ पे भी मुझे फील हो रही है। ठीक है, आप जो है वो अपनी ग्रोथ पर मुझे लग रहा है कि फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन अगर वो आया तो आप रेडी हैं उसके लिए ना, एक उसे नए नज़रिए से देखने के लिए आप रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब आपका फोकस जो है ना ये है कि आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। आप उस तरह से जो है वो इमेच्योर बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि वो वापस आए, आप उसका वेट कर रहे हैं। और अगर वो इंसान वापस आता है तो मुझे लगता है कि आप उसे एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यस, मुझे लग रहा है कि आप उस इंसान के लिए फील करते हैं, लेकिन अब जो है वो आपका अप्रोच मुझे मेच्योर, ग्राउंडेड और फेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप उसे ब्लाइंडली मिस नहीं करते जैसे पहले करते थे, बल्कि अब आप उस कनेक्शन को समझने और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप उसे सच्चाई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एस ऑफ फ्रेंड से जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो इंसान ना वापस आने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, शायद कोई एक सडन मैसेज हो, या कोई पैशनेट अटेम्प्ट हो उसकी तरफ से। ये ना एक स्पार्क का कार्ड है। ठीक है, ये देखिए कैसे इसके हाथ से जो है वो जो है लाइट निकल रही है, और यहाँ पे कैसे जो है वो पौधे उग रहे हैं, ग्रीनरी हो रही है, हरियाली, सब कुछ कितना अच्छा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि स्पार्क शो कर रहा है, ठीक है, वो आपके साथ दोबारा कुछ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक वार्निंग भी है। ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ये वार्निंग वही वाली वार्निंग है जो करंट, आपके करंट एनर्जी से आपके पार्टनर की। और सेकेंडली अभी जो चीज़ें मैंने बताई कि ये बंदा थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, एक्सप्रेसिव नहीं है, आप ही देते आए हैं और उसने आपको कुछ नहीं दिया, अब आप थक चुके हैं, ड्रेन हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इम्पल्सिव हो सकता है, जो मैं आपको कह रही हूँ
कि इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, कोई सडन मैसेज, कोई पैशनेट अटेम्प्ट। तो ये कार्ड वार्निंग भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। वो इम्पल्सिव उसका डिसीजन हो सकता है वो इम्पल्सिव होकर आपके पास वापस आए, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि वो सिर्फ इमोशंस में आपके पास आया है या सच में रेडी होकर आपके पास आया है, मतलब सच में आप क्लैरिटी के साथ आपके पास आया है, या हर बार की दफ़ा इस बार भी आएगा और आपको छोड़ के फिर से चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी इम्पल्सिव नेचर है, एकदम से जो है इम्पल्स फील किया तो आ गया और उसके बाद फिर वापस चला गया। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। मुझे दिख रहा है कि ये कोई आपका पास्ट लवर है या कोई इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है, जो अभी भी आप दिल से जो है वो मिस करते हैं, और ये बंदा भी आपको दिल से मिस करता है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि वो स्टक है, आपके साथ की क्लैरिटी जो है वो उसके पास अभी भी नहीं है, और आपके साथ बिताए हुए लम्हे उसको जो है वो याद आते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करता है। और आप भी जो है वो अब मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, मेच्योर दिखाई दे रहे हैं। अपनी सच्चाई और बैलेंस आपको जो है वो चाहिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वो वापस आए, आप चाहते हैं वापस आए, लेकिन वापस आए तो सच्चाई के साथ आए, ठीक है। वो पास में जो चीज़ें हुई आपको वो नहीं चाहिए, वो ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है। स्पार्क के साथ साथ जो है वो आपके लिए वार्निंग भी है कि ये बंदा आ तो सकता है, आएगा आपके पास, कांटेक्ट करेगा, लेकिन ये इम्पल्सिव हो सकता है। तो आपको देखना है कि ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए आया है या बस फिर से इम्पल्स में आया है, आपसे बात करेगा, बदला है, नहीं बदला है, या सेम ही एनर्जी लेके वापस आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई ये था वो इंसान जो आपको मिस कर रहा था, और ये थी वो चीज़ें कि वो आपको क्यों मिस कर रहा था, कौन था, कैसा था। तो जितना जो है वो मैं कोशिश कर सकती थी आपको बताने की, जितना मुझे कार्ड से बताया, मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप पहचान सके कि कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी रीडिंग, और जैसे मैंने उस रीडिंग में जो है वो दुआ दी थी, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो आपके इस पार्टनर को जो है वो हिदायत दें, ताकि आपने इतना कुछ जो उसके लिए किया है वो उसे फ़ील कर सके, और जो है वो आपको इक्वल गिव एंड टेक में लेकर आ सके। और आप अगर उसे कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट दें, ठीक है। तो एनर्जीज़ तो काफ़ी प्यारी थी, लेकिन बस वही एक चीज़ उस इंसान की, तो उसके लिए हमने पहले भी दुआ की थी, हम अगेन दुआ करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ये थी जी वो एनर्जी कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ इस रीडिंग को शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर शेयर करें। और जैसे मैं आपको प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखती हूँ, तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। एंड प्यारी प्यारी दुआओं के साथ मैं इस रीडिंग को जो है वो एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच।